हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नीट में बहुत बार पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये कई बार नीट में आ चुके हैं और कई बार ये क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत बार देखने को मिलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एल्गी, इट्स क्लासिफिकेशन एंड इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, तो एल्गी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और साथ में हम जानेंगे कि जो एल्गी की जो क्लासिफिकेशन होती है वो किस बेसिस पर होती है। तो एल्गी की क्लासिफिकेशन उसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो पिगमेंट होते हैं उसके बेसिस पर होती है, राइट। तो पिगमेंट जिस भी तरह का पिगमेंट इसमें होगा उसी तरह का उसमें कलर रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू कलर भी इसको क्लासिफाई किया गया है एंड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन दैम इनको क्लासिफाई किया गया है। तो बेसिकली 3 क्लासेस होती हैं किसकी, एल्गी की। फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी, डेट इज ग्रीन एल्गी, देन फियोफाइसी ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी डेट इज रेड एल्गी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो पाल्मेला स्टेज होती है वो किस में होती है। तो इसमें ऑप्शन ए ही यूलोथ्रिक्स, बी क्लेमाइडोमोनस, वोल्वोक्स एंड ओडिगोनियम। ठीक है, तो इसमें से मुझे आंसर दीजिए। देखिए, पाल्मेला स्टेज में आपकी ये एक एसेक्सुअल स्टेज होती है जिसमें आपकी सिस्ट होती है। सिस्ट के अंदर बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं और ये सेल्स जो होते हैं ये अनफेवरेबल कंडीशन में डेवलप होते हैं। और जो ये स्टेज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, पाल्मेला स्टेज। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, पाल्मेला स्टेज बोलते हैं। और फेवरेबल कंडीशन आने पे ये जो सिस्ट होती है ये फट जाती है और इसमें से जो सेल्स होते हैं वो बाहर निकलकर न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। तो ये जो स्टेज होती है ये पर्टिकुलर किस एल्गी में होती है, ये होती है यूलोथ्रिक्स। तो इसका ए आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रिजर्व फूड मटेरियल इन फियोफाइसी इज। जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है फियोफाइसी में, ऑप्शन ए स्टार्च, एल्कोहल, मैनिटोल एंड लैमिनेरिन एंड डी ऑप्शन है पॉलीसेक्राइड्स। तो फियोफाइसी हमारी कौन सी होती है, ब्राउन एल्गी होती है। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी है तो इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है डेट इज मैनिटोल एंड लैमिनेरिन। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेड कलर ऑफ रोडोफाइसी इज ड्यू टू। रोडोफाइसी रेड एल्गी, तो रेड कलर इसका किस पिगमेंट की वजह से होता है। तो आपको पता है कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल कैरोटिनोइड्स, जेंथोफिल, ये सब क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। उसी तरह से फ्यूकोजेंथिन, फाइकोराइथिन, फाइकोसाइनिन, ये भी पिगमेंट्स होते हैं। तो रोडोफाइसी का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, ऑप्शन ए फाइकोराइथिन, फाइकोसाइनिन, फ्यूकोजेंथिन, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो जो रोडोफाइसी में रेड कलर होता है उसमें फाइकोराइथिन और फाइकोसाइनिन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर है वो आपका बी जो होगा वो करेक्ट होगा, सॉरी डी जो होगा वो करेक्ट होगा, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अगर इज ऑब्टेन बाय। ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ये आता है BHU में, AIPMT में, एम्स में कई बार ये पूछा गया है। तो सीधा सीधा क्योंकि NCERT का क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप लोगों को पता भी होना चाहिए। तो इसका आंसर है जिलीडियम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिलीडियम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन इज फादर ऑफ फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। देखिए, स्टडी ऑफ एल्गी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी। तो स्टडी ऑफ एल्गी के जो फादर हैं उसका नाम बताइए, एसन ग्रू, फ्रिच, आंस्ट मेयर या फिर माइकेलाई। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो फादर ऑफ एल्गोलॉजी हैं या फिर फाइकोलॉजी हैं वो हैं फ्रिच। ठीक है, इन्होंने अपने ही नाम पे एक एल्गी को भी सर्च किया था जिसका नाम फ्रिचेला एल्गी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो पैरासाइटिक एल्गी। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, NCERT का ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ही बार ये RPMT, AIPMT और एम्स वगैरह में ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और 2 तरीके से इसको पूछते हैं कि पैरासाइटिक एल्गी इनमें से कौन सी है, या फिर रेड रस्ट ऑफ टी। ठीक है, रेड रस्ट ऑफ टी, रेड रस्ट ऑफ टी
ये किस की वजह से होती है? तो इसका ऑप्शन है सिफिलियस, ठीक है। डी ऑप्शन इसमें इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक पैरासाइटिक एल्गी है जो कि टी के ऊपर पैरासाइट की तरह से एक्ट करती है और इससे जो बीमारी होती है डेट इज रेड रस्ट ऑफ टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ यूलोथ्रिक्स एक्स। तो हमें पता है कि यूलोथ्रिक्स जो है ये क्या है, हैप्लोइड है, तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है, हैप्लोबाइंडिक होती है, ठीक है, हैप्लोबाइंडिंग होगी इसकी। ब्लू ग्रीन एल्गी फाउंड इन द रूट्स ऑफ फर्स्ट रिक्सिया, पाइनस रूट, साइकस रूट, मार्केंशिया। तो आपको पता है कि जो पाइनस की रूट होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो एल्गी वो फंजाई होती है उसको हम उसके एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोराइजा। क्या बोलते हैं हम उसको, माइकोराइजा। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होती है। बट यहाँ पर एल्गी का जो कॉम्बिनेशन होता है रूट में वो किस में प्रेजेंट होगा, साइकस में। किस में प्रेजेंट होता है वो, साइकस में। तो जो पाइनस की रूट होती है इसमें प्रेजेंट होती है फंजाई, बट साइकस की रूट जो होती है इसमें प्रेजेंट होती है एल्गी, राइट। कौन सी एल्गी होती है उसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी किस में प्रेजेंट होती है, साइकस की रूट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो पाइनस की रूट होती है उसमें फंजाई की एसोसिएशन होती है, उसको माइकोराइजा बोलते हैं, और ऐसी रूट्स को हम क्या बोलते हैं, कोरेलॉइड रूट्स, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ दीज फॉलोइंग डेपिक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। इनमें से ऑर्गेनिज्म को बताइए कि जिसमें एनिमल और प्लांट दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स हों। वोल्वोक्स, पैरामीशियम, मोनोसिस्ट्स एंड एंटीमीबा। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि पैरामीशियम एंटीमीबा प्योरली एनिमल है, मोनोसिस्ट भी एनिमल है, बट वोल्वोक्स जो है ये दोनों तरह से हमें एक्टिविटी शो करता है, क्योंकि एक तो ये मोटाइल है, दूसरा यूनिसेलुलर है, और कॉलोनी की तरह से मतलब इसके जो सेल्स होते हैं ये इस तरीके से अरेंज रहते हैं कि ये एक कॉलोनी की तरह से फॉर्म होती है। और दूसरा प्लांट की तरह से क्यों एक्ट करती है, क्योंकि इसमें पिगमेंट जो होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वो पाए जाते हैं। तो ये प्लांट और एनिमल दोनों तरीके से एक्ट करती है वोल्वोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोप्लास्ट ऑफ स्पाइरोगायरा आर। तो स्पाइरोगायरा के नाम से ही पता चल रहा है कि क्लोरोप्लास्ट कैसे होंगे, स्पाइरल शेप के होंगे, ठीक है। कप शेप के किस में होते हैं, आपके यूलोथ्रिक्स में होते हैं, और रिबन शेप्ड के क्लेमाइडोमोनस में होते हैं। रेटिकुलेट जो होते हैं ये आपके ओसिलेटेरिया में होते हैं, ठीक है। रेटिकुलेट मीन्स जो ऐसे मैश लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये प्रेजेंट हो जाता है, ओसिलेटेरिया में होते हैं ये। तो ये आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रीअकरिंग बार बार आने वाले क्वेश्चंस जो हैं ये थे, जो कि नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।